मंत्री जी, क्या सभी प्रबंध हो चुके हैं? जी हाँ महाराज, सभी इंतजाम हो चुके हैं। मंत्री, क्या सभी मेहमान आ चुके हैं? महाराज, कुछ मेहमान आ गए हैं और कुछ मेहमान आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। प्रणाम मुनिवर, ध्यान हो राजन। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे गरीब खाने में पधारे और हमारे गरीब खाने को पवित्र किया। मुनिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। कोई वीडियो बना दो मेरी। मंत्री, राज्यसभा में आए हुए सभी मेहमानों को स्वयंवर की रस्म सुनाई जाए। राज्यसभा में पधारे हुए सभी क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और प्रकृति शिक्षा है। वीर को अपनी वीरता का भरोसा है। व्याधि आगे आए और धनुष का चिल्ला चढ़ाए। इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही तेरी सीता का पति कहलाएगा।
या फिर किसी घर का सेठी। चिल्ला चढ़ा दूंगा एकदम साथ को। ये है मेरे कायनात का, मुश्किल ही क्या है काम ये है रानी का, लकड़ी का ही तो है ना ही किसी जादू का। ओहो, ये तो एक होटल है, ये तो आतोनुशी नहीं। बस बस जनाब, सबने लगाया जोर, सबकी ताकत खत्म हुई, जुबा के सबकी सुजात खत्म हुई। अब देखना चिल्ला चढ़ता है कैसे इस कमान का लो सबकी हिमाकत खत्म हुई। नहीं नहीं, मैंने तो केवल इसको देखना ही था, चिल्ला चढ़ने का तो कोई विचार ही नहीं था। सबने लगाया जोर, सब लाचार हो गए। से की कमान तो वे शर्मसार हो गए। उसने की थी मेरी दर, वह देखते ही देखते इस धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। इसको धनुष कहता कौन है? राजा जनक ने तो हमारे साथ धोखा किया। जय शंकर जी। राजा जनक, ये भीड़ वारसी कैसी है? महाराज रावण, महाराज आज कुमारी सीता का स्वयंवर है। मुझे क्षमा करना कि मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। राजा जनक, क्या तुम्हें मेरे बाहुबल पर भरोसा न था जो इन नादान शोकरों को इकट्ठा कर लिया? लिखकर पत्थर अगर हवा में उछाला होता, हवा की क्या मजाल, पत्थर लंका तक ना पहुंचाया होता। लिखकर पत्थर अगर पानी में बहाया होता, पानी की क्या मजाल, पत्थर लंका तक ना पहुंचाया होता। और तू क्या कहा, निमंत्रण देना भूल गया? कर लेंगे अगर ये शोकरे दुनिया के हर एक काम को। कौन जानेगा दुनिया में लंकापति रावण के नाम को? रावण, तेरी लंका को आग लग गई। क्या माया क्या माया, एक माया क्या माया। सोने की है लंका मेरी, हीरों से सजाऊंगा। हंसले सीधे हंसले, एक दिन पटरानी तुझे बनाऊंगा।
अफसोस अफसोस अफसोस, धरती वीरों से खाली हुई, क्षत्रिय वंश का नाश हुआ। ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। क्षत्रिय केवल इसी योग्य रह गए हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो प्रण ले चुका मैं उसे निभाना तो पड़ेगा। आखिर बेटी सीता को घर पे बिठाना ही पड़ेगा। इन कायरों के गले बांधने से अच्छा बेटी तुम्हारा कुंवारी रहना उचित है। स्वयंवर बर्खास्त किया जाता है। कृपा करके आप अपने अपने घर जाए और औरतों के बीच में बैठकर अपनी शेखी जताए। बस बस राजाजनक, राजा हो गए इस कदर जान बान बलवान, और इस सड़ी सी वान पर वीरों का अपमान। तुम बिन बिचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं खाली से देखो पर बांध से भी तीखे हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी पानी में, सबको अपमानित कर डाला केवल इन जैसों की नादानी पे। सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जी के होते हुए ये अनुचित पानी क्या डाली है, ये वाकई हृदय को चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत लक्ष्मण भैया, शांत। भैया क्या करूं, मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा है। अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और ताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धंधे की क्या मिसाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। चल से खलकर चल से चलकर ले आऊं तोड़ सितारों को, सूरमे की तरह पीस कर दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष तो घिसा पिटा किस गिनती में है, लाखों कोस ले दौड़ूं इतना बल मेरी सुमली में है। बेटा लक्ष्मण, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा गुस्से में आना बिल्कुल उचित नहीं, और ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं, बल्कि बड़े भाई की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। बेहतर तो यही होगा जो ये कुछ कहे वही तुम्हारे करने लिए मुनासिब है। बेटा राम, आओ और दुष्ट का चिल्ला चढ़ाकर महाराज जनक का संताप दूर करो। गुरुदेव आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक चुप था मैं, क्योंकि था मैं मजबूर। आशीर्वाद अगर आपका है राम के साथ, तो ये धनुष ये तो कुछ भी नहीं है, मामूली सी बात। सावधान सावधान, दशों दिशाओं के दिग्गजों सावधान। प्रभु श्री राम इस धनुष का भंजन करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी डगमगा जाए। तुम सभी अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान रहूंगा। लेकर तेरा आसरा चला नगर में काज, हे प्रभु रखियो रामचंद्र की भरी सभा में लाज। प्रभु जी भरी सभा में लाज। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की, बोले सियापति रामचंद्र महाराज की।
प्रणाम मुनिवर। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश झुकाओ चरणों में नमन करूं हर बार। आपकी दया दृष्टि से पूर्ण हुए हमारे काम, स्वामी को हाथ जोड़कर सीधा करो प्रणाम। राजकुमारी की जय, उसके क्षत्रियों की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मुनिवर को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हो। तो हो राजा जनक, आज ये महल गली कूची अट्टारे क्यों सवारे हैं, और देश देशांतर के राजा तक मिथिलापुरी क्यों पधारे हैं। मुनिवर, आपके सेवक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है, इसीलिए देश देशांतरों के राजा को यहाँ शंभु जातक जयमान, जयमान। राजा जनक, अब क्या बदला, क्या धनुष किसने तोड़ा है, किसने इस बड़े समंदर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसका मुख निकला, अन्यथा सबको काट डालूंगा। मैं जितना पृथ्वी में राज तेरा सब अलग पट कर डालूंगा। मुनिवर, शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये धनुष तोड़ा है वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपया पात्र हो गुरुओं का, वो कब किसी से डरता है। जिस पर कृपया हो ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक, सेवक वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो वेरी जैसा काम करे वो इस पेशे का भोजन है। राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, मुझको तुझे क्या हुआ, तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे मुनिवर, सुख का समाज कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे स्वयं अपना नाश करता है। मीठे गन्ने को देखो कैसे गोलू में पीसा जाता है। भैया राम ने दो वचन क्या कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोलूंगे तो अपराधी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही से सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है कर लीजिए, ये धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा तू, मुझसे गाड़ी के आगे आंखें लाल निकाल रहा तू। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं, जो श्रीमान ने पहना है।
ये कहना है क्षत्रियों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मां मुनि, शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। और बच्चे, तुझे हुआ क्या है जो बात करना चाहता है? क्या निर्दोषी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डरना चाहता है? मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अधिकारी, बाल ब्रह्मचारी और निर्मोही हूँ। मेरे इस पर्चे ने खून की नदियां बहाई है, 21 बार दुनिया में क्षत्रानियां विद्रोह बनाई है। चलते पर्चे की चक्की देख सारे क्षत्रिय रोए, तो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पृथ्वी पे नदियां खून की होगी, लाशों पे लाशें काट दूंगा, सब गलत देखते रह जाएंगे, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बस इसी एक ही फरसे ने सूर्यों का सरद्वार खुला, हल्दी की एक आंच से परसटे का बाजार खुला। बीत चुकी इसकी बहुत, ये शस्त्र आपका गुट्टल है, इस शस्त्र में वो प्रबल नहीं जो बूढ़ी पानी में बल है। फरसा फरसा बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय वीर डरा रहे। हे मुनिवर, आप तो फूकों से चल पर्वत उड़ा रहे। हमारे मुंह में वो दांत नहीं जो दुर्सी से दुर्सा जाए, हम वो कोई चुई मुई के पे नहीं जो छूने से मुरझा जाए। परिवार के पल्ले जब एक के पल्ले पड़ते हैं तो सामने होकर उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। अरे कमबख्त, मुख से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा जो वर्षा, कर देगा खट्टे दांत भी, तुझे स्वाद खाएगा जो वर्षा। बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे आगे मरता है? मुझसे से कदी के आगे किस लिए बचपन करता है? हे मुनिवर, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। हमारे मुंह में वो दांत नहीं जो दुर्सी से दुर्सा जाए, कहीं तेरे फर्शों से अधिक उबाल ना आ जाए। धिक्कार बच्चों पर मेरी, जब तुझ पर ना पर हार किया है व्यक्त कुल्हाड़ा से मेरा, जब तेरा ना संघार किया। नहीं सवाल अब पार्वत का, तू खुद ही मरना चाहता है, बस अपने स्वाद चखाता है। मुनिराज, बच्चों की बोली में उचित और अनुचित कब कुछ रहता है। ब्राह्मणों के भांति आते आप तो सहले ताये लाते भी, वीरों का ये भेष देख की है इसने बातें भी। जो धन आप देना चाहें उसका अधिकारी मैं ही हूँ। ये तो हर प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। भैया अपराधी, अपराधी तो ये है भैया जो सब बिगाड़ने चले आए। भाई ने दही भिगो डाला तो ये घी निकालने चले आए। ये धनुष तो अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, राजा जन्नत के कब्जे में था, उनकी संपदा बना हुआ। जो इसका मालिक था इसने उसे अपने सामने तुड़वा डाला, तो कहिए कौन होती हुआ जो कत्ल कर डाला। जो पिता के ऋण से दृढ़ हुआ, जो माता को बलि दाता है, आज उसी गुरु ऋण के कारण हाथ फिर खुजलाता है। इस बार इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी कुल्हाड़े से तेरा संहार करूंगा मैं। लोहा तुम्ही को शुभ हो जिसने हर घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने अपने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसे भी निपटा डालूंगा, आपने आए महाजन तो कोड़ी कोड़ी भुगता डालूंगा। रामा देखो, इसकी बेपरी बातें मेरे सीने में आग सी लगाती है, रह रहकर मेरे सीने में अनेकों बिजलियां सी गिराती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? क्यों नहीं इस दुष्ट को मेरी आंखों से तुम दूर ले जाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चली जाओ, छाती बैठी जाती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। बिन बुलाए आए थे बिना बुलाए जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। जितना मैं सीधा चला उतना तू टेढ़ा हो गया, जिस कदर नरमी बढ़ी तू ना बखेरा हो गया। अपना जीवित बच पाएगा तू इस संसार में, देख लो की धार आई इस पर्चे के पार में। मुनिराज,
हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी, ये धर्म हमारा है। मुनिवर, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। स्वामी, ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सिर्फ ताज हमारे होते हैं। मुनिवर, ब्राह्मणों के ही द्वारा सब काज हमारे होते हैं। कृपया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। कृपया ब्राह्मणों की ही है, इसी धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है। पर देख तुम्हारे भाई को करवाई फिर आ जाती है। वो देख, वो भी मुस्कुरा रहा है। रह गया तो उसका मुस्कुराना मेरे सीने पर अनेकों बिजलियां सिगरा रहा है। देखना, संभलना, इसी जगह मूर्ख होके ना रह जाना। कहीं ऐसा ना हो मुनिवर, पड़े आपका मंदिर हमें यही बनवाना कि पूजा की सामग्री भी हम अपने साथ नहीं रखते। आप स्वीकार करें महाराज, तो ये माला आपको भेंट कर दे। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चाटा को मेरी सेक रहा। नरम है तू, क्या कुड़ी लेती है दोनों की? जो विश्वामित्र देख ले चला की अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तब तू भी राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही ताज जमाता है। तो राम रहेंगे, राम नहीं, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत का मत बेका, तेरे राम नाम का त्याग अभी। मुनिराज, जरा सोचिए तो, आप में और मुझ में कितना ही अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप परशुराम, तो कहिए कौन बड़ा? बड़ा तो वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिवर, हम विनय करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम डरते हैं, आप चढ़ते जाते हैं। मुनिराज, इतनी बहस, झुंझुलाहट और क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है सबकी भलाई, इतना भी विरोध नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, क्रोध नहीं, अपना से भाव कहलाता है। अत्यधिक हमें छेड़ता है कोई तो चुप, हमसे भी ना रह जाता है। रघुकुल का रथ चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। तुम्हारा कौन विरोध समुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए महाराज, ये पर्चा हमें ना दिखलाए, हम न इससे कभी डरते हैं। क्या वास्तव में ये तुम्हारा कसूर है? बेशक मुनिराज, जो दंड आप दें हमें मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने जो धनुष उठाया है। तो मुनिवर, आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिरा चक्र प्रमाण कीजिए और मेरा अपमान कीजिए। चल गया ऊपर। मुनिवर, अगर इस बाण को मैं जमीन में छोड़ूं तो जमीन राख हो जाएगी। अगर इस बाण को मैं आसमान में छोड़ूं तो आसमान फट जाएगा। मुनिवर, आप ही बताएं, इस बाण को मैं कहां छोड़ूं? हे राम, आप इस बाण को मेरे चलते हुए सीने में श्रृंगार कीजिए, ताकि मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो जलकर भस्म हो जाए। अंश मेरे रूप का बेकार हो गया, ये निश्चित हो गया कि राम अवतार हो गया। जय शंकर की। महाराज, भोजन तो करके जाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी बातों से मेरा पेट पहले ही भर गया। जय शंकर की। जी, राजदूत को भेजकर महाराज दशरथ जी को निमंत्रण दे दीजिए और उन्हें कहिए कि शीघ्र बारात लेकर मिथिलापुरी आए और हमें बाकी की रस्में पूरी भी करनी है। जो आ गया महाराज।